नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के लीडरों के साथ एक मीटिंग दिल्ली में कॉल की है। वो दिल्ली में इस मीटिंग में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में अभी होने वाले लोकसभा के चुनाव के। आपको बताएं, चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जो लोकतंत्र की बहाली कर रही है, उसमें सबसे पहले ग्राम सभा के चुनाव हुए, उसके बाद डीडीसी के चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव पेंडिंग हैं और इसको लेकर कवायद की जा रही है। जहां एक तरफ ग्राम सभा के चुनाव में कश्मीरियों ने बढ़कर भाग लिया, बड़ी भारी संख्या में वोटिंग हुई, जिसका प्रतिशत लगभग औसत 60% तक रहा। इसी तरह डीडीसी के जब चुनाव हुए थे, आतंकवादियों की धमकी को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर की जनता ने डीडीसीए के चुनाव में भी भारी बहुमत किया था और चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था। आज ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। इसी तरह अब आगामी जो चुनाव आना है वो विधानसभा का, और इसके पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में पीएम ने बुलाई है। लेकिन इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ये शामिल हैं और इनका शामिल होना बताता है कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है और इस पूरी तैयारी के कारण ही गुपकार गिरोह को तगड़ा झटका लगा है। जो गुपकार गिरोह अभी तक बात कर रहा था कि हम धारा 370 हटाने की बात करेंगे, हम 35 बहाल करने की बात करेंगे, इसके आगे पीछे कोई बात नहीं होगी। और आपको बताएं, आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस भी, जिसने धारा 370 को 3 साल के लिए लागू किया था और देश को 70 साल वो तंज झेलना पड़ा, वो जख्म झेलने पड़े जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण इस देश को लगे, वो कांग्रेस भी कह रही है कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 वापस बहाल करेंगे। ये बेशर्मी वाले बयान ये नेता दे रहे हैं। इन बयानों के बावजूद इनको ये नहीं लग रहा कि केंद्र में जो सरकार है वो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जो देश हित में, जो भी देश हित में काम होगा वो करेगी, ना कि आप जो कहेंगे और दबाव बनाएंगे। दबाव में आने वाला प्रधानमंत्री इस समय देश में नहीं है। और आपको बताएं, दिल्ली की ये जो मीटिंग चल रही है ये एक प्रोटोकॉल के तहत है। ये वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं धारा 370 की जो प्रक्रिया है वो गैर संवैधानिक तरीके से हुई है। ये सारे के सारे आरोप लगाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और जम्मू कश्मीर के छुटभैया नेता हो। एक ही बात कहेंगे और वो इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान भी वही बोलता है और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर ये भारत में बैठे हुए गद्दार पार्टी के लोग ये भाषा बोलते हैं कि धारा 370 में प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी प्रक्रिया? या कोई कांग्रेसी समझाएगा? दोनों सदनों से पास हुई है, राष्ट्रपति जी ने उसके बाद उस पर सिग्नेचर किए हैं, और कौन सी प्रक्रिया होती है? वो कहते हैं जनता से नहीं पूछा गया, जनता से जनमत संग्रह नहीं कराया गया। तो क्या जनमत संग्रह कभी कराया जाता है? जब कोई देश हित के मुद्दों को लागू किया, क्या जनमत संग्रह कराने से किया जाता है? और आपको बताएं, जो उसमें जरूरी प्रक्रिया है, जो कांग्रेसी और पीडीपी और एनसी के नेता बोलते हैं कि साहब हमसे नहीं पूछा गया। कौन? तुम कौन? महबूबा मुफ्ती। तुम कौन? फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता। इनसे क्यों पूछा जाए? पूछने में एक प्रक्रिया जो स्टार्ट की गई थी मोदी सरकार के द्वारा, वो धारा 370 हटाने के पहले एक नियम है कि कोई राज्य में यदि मुख्यमंत्री है तो उसके सिग्नेचर होंगे। लेकिन क्योंकि राज्य में उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ऐसी कंडीशन में जो राज्य में राज्यपाल है उस राज्यपाल के सहमति के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। और जो उन्होंने उस टाइम किया था, यानी सतपाल मलिक जो उस समय के राज्यपाल थे, उन्होंने बाकायदा इस पर सिग्नेचर किए थे और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से पालन की गई है। नहीं तो अभी तक ये जो विपक्षी नेता हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए उसको वापस बहाल करा ले जाते। ये गुपकार गैंग है, ये कांग्रेसी है, इनको मात दे दी गई है मोदी जी की सूझबूझ और रणनीति के कारण। ये चारों खाने चित्त हो गए हैं और अब कांग्रेसी बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ये मुद्दा तो यूएन में है। आपको बताएं, टीवी की एक जाने माने न्यूज चैनलों की डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, सैफुद्दीन सोज, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं,
कश्मीर के, वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 को दोबारा बहाल करेंगे। क्यों बहाल करेंगे? टेम्परेरी लगाई गई थी। तो कहते हैं साहब ये जो वहां की कश्मीर की जनता है ये चाहती है कि इनको आजाद देश दे दिया जाए। इस तरह का जहरीला बयान देते हैं और वो अपनी किताब में भी लिखते हैं और उसका जिक्र उन्होंने बाकायदा टीवी चैनल की डिबेट में किया। वो कहते हैं सैफुद्दीन सोज कि आज भी अगर कश्मीरियों से जनमत संग्रह कराया जाए तो ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि कश्मीर को एक आजाद देश बना दिया जाए और भारत से अलग कर दिया जाए। यह है आतंकवादी की भाषा। जो पाकिस्तान बोलता है वही कांग्रेसी बोलते हैं, जो पाकिस्तानी बोलता है वही पीडीपी की मुफ्ती मोहम्मद बोलती है, और जो कांग्रेसी पाकिस्तान बोलता है वही कभी कभी फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं। लेकिन आजकल केवल मोदी की मीटिंग में जाने के पहले उन्होंने कहा अभी हम भारत की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात बाद में करेंगे। यानी दिल में कहीं ना कहीं इन लोगों के पाकिस्तान है, और ये सारे नेता अभी भी पाकिस्तान परस्त होकर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है दिल्ली के अंदर, आपको बता दूं वो पूरा एजेंडा फिक्स है कि वो आगामी होने वाले चुनाव को लेकर है। और यदि ये कहेंगे कि लोगों की सहमति नहीं है तो लोगों की सहमति ग्राम सभा के चुनाव में जिन लोगों ने वोट में हिस्सा लिया चुनाव प्रक्रिया में, यह सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार से सहमत हैं, धारा 370 हटाने से सहमत हैं। क्योंकि ग्राम सभा में जिन लोगों ने वोट डाली है और वो ग्राम सभा में जीतकर अब इस समय गांव का विकास करने में लगे हुए हैं, उन ग्राम प्रधानों से पूछिए और गांव के लोगों से पूछिए, वो कहेंगे मोदी सरकार में हमारा भरोसा है। और धारा 370 हटने के बाद जो विकास हुए हैं वो 70 साल में नहीं हुए। इसी तरह डीडीसीए का जब चुनाव हुआ तो जो जिला इकाइयां हैं उनको मोदी सरकार ने मजबूत किया, और जिसके कारण आज वो जिला इकाइयां काम कर रही हैं। तीसरी अब जो सीढ़ी है वो है विधानसभा की। तो इसके लिए मोदी जी ने जो मीटिंग बुलाई है वो मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि यहां चुनाव होने हैं जम्मू और कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जो पीओके है, जो विवादित क्षेत्र है, जिसको बार बार कांग्रेसी कहते हैं साहब यूएन में गया हुआ है, वो तो विवाद है, वो पीओके कश्मीर का भाग था, उसके रहते आप कैसे चुनाव करा सकते हो? तो इन कश्मीरियों को जरा सद्बुद्धि हो तो ये समझें और नक्शा हाथ में लेके समझ लें पूरी तरह। मैं समझाता हूं कि जो विवादित क्षेत्रफल है इस भारत के नक्शे का, गिलगिट पीओके, वो इस समय लद्दाख में आ गया है, यूटी में आ गया है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है लद्दाख को, और पीओके उस एरिया में आ गया है जो लद्दाख से लगा हुआ है, यानी यूटी का एरिया है। जम्मू कश्मीर उससे अलग कर दिया गया है, पूरी तरह अलग। तो जम्मू और कश्मीर में किसी भी क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है, कोई यूएन में मुद्दा नहीं है, कोई पाकिस्तान की दखलंदाजी ना है ना हो सकती, भारत का अंग है। और भारत का अंग वो आज से नहीं, धारा 370 लगी हुई थी उस समय भी उन क्षेत्र से जहां से विधायक सांसद चुन करके आते थे, उन्हीं क्षेत्र में केवल यह चुनाव होने जा रहा है, जिसका संभावना है कि जुलाई के बाद चुनाव आयोग प्रक्रिया जारी कर देगा। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि चुनाव आयोग बाकायदा जितने भी जिला इकाई हैं, जितने भी डीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उनको बाकायदा आंकड़े जुटाने के लिए आदेश दे चुका है। और यह संभावना जताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में यहां चुनाव हो सकते हैं सारे विधानसभा के। अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो उसी क्षेत्र में होंगे जहां जहां पहले पहले होते रहे हैं, धारा 370 लगी है, जहां होते रहे हैं। लेकिन अब केवल बदलाव इतना होना है कि जम्मू जो क्षेत्र है जहां से केवल 2 सीटें अभी तक विधानसभा की थी, वो 2 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएंगी, यानी 8 एमएलए और चुनकर आएंगे जम्मू के क्षेत्र से जो अभी तक नहीं जाते थे। ये केवल बदलाव एक किया गया है, ना कोई राज्य की, पड़ोसी राज्य की सीमा छेड़ी जाएगी। ये अंदर से खबर आई है अभी, जो आसपास के राज्य हैं उनको कोई छेड़ा नहीं जाएगा। पीओके पर अभी कोई बात नहीं होगी, गिलगिट बल्किस्तान पर फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो झगड़े वाला पोर्शन है और उसमें वो लिया जाएगा। भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान का कब्जा छुड़ाया जाना है,
वो पक्का है, उसके लिए कृत संकल्प हैं हमारे मोदी जी। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनाव होने हैं अक्टूबर में, वो विधानसभा जम्मू और कश्मीर के वो निर्विवाद क्षेत्र है, जिसमें जबरदस्ती कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन अब इनकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि जो अभी तक जो ग्राम सभा के चुनाव हुए लगभग उनको 1 साल हो गया है, जो डीडीसीए के चुनाव हुए उनको भी 6 महीने से ऊपर हो गया है, और उन इकाइयों के जरिए आज केंद्र सरकार पैसा दे रही है, उनको डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है और वो विकास के कामों में खर्च कर रहे हैं। तो उनके हाथ में ताकत आई है। ये ताकत कभी भी 70 सालों में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोकल बॉडीज को कभी भी आने नहीं दी थी। और आज की डेट में जब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ये कांग्रेसी टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि लोग स्वतंत्र देश चाहते हैं। आपको लोगों की भावना का पता नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी सरकार हो, और ये देखते रहेंगे अक्टूबर महीने में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, और मोदी जी की इस मीटिंग में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप कुछ भी राग अलापो, लेकिन मोदी जी ने तय कर लिया है कि वहां लोकसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव वहां होने हैं। इसमें आप धारा 370 को रोना रो तो रो, आपकी कोई सुनने वाला है नहीं। और एक मोदी जी की सूझबूझ से गुपकार ग्रोह चारों खाने चित्त हो गया है। वंदे मातरम।